सुपरसोनिक क्या होता है और हाइपरसोनिक क्या होता है? सबसे पहला चीज होता है मेक नंबर। देखिए, मेक नंबर क्या होता है? मेक नंबर से हम वायुयान या मिसाइलों की चाल नापते हैं। ये मेक संख्या क्या बताता है कि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कितनी ज्यादा है। मान लिया कि ध्वनि की चाल से 2 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे ध्वनि की चाल, अब बटा ध्वनि की चाल है, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी अगर किसी मिसाइल की रफ्तार 2 मेक है, यानी वो ध्वनि की चाल से 2 गुनी तेज है। 5 मेक है मतलब 5 गुनी तेज है। 10 मेक है मतलब 10 गुनी तेज है। अब हमको पता होना चाहिए ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हम लोग इसको मानते हैं। आप लोग इसको पढ़े होंगे, लाप्लाक्स ने इसको दिया था। चलिए अब हम समझते हैं। तो इस हिसाब से हम मिसाइलों को कितनी भाग में बांट देते हैं? देखिए, मेक नंबर के आधार पर हम मिसाइलों को 3 भाग में बांटते हैं। अगर वो मिसाइल सब सोनिक है, या तो सुपरसोनिक होगी या तो हाइपरसोनिक होगी। सब सोनिक मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है, यानी वो एक मेक से कम होती है, वो बहुत धीमी गति से जाती है। अब इसका यूज क्या होगा? इसका यूज क्या होता है? जैसे नक्सली क्षेत्र हो गया, पहाड़ी एरिया हो गया, आतंकवादी एरिया होगा, जहां पर टारगेट छुपा होता है, तो मिसाइल अगर धीमी गति से जाता है तो उस मिसाइल में आगे कैमरे लगे होते हैं या रडार लगे होते हैं, हम उस मिसाइल को रास्ते में आराम से मोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत तेज गति से चला गया तो देखने के बाद भी नहीं मोड़ सकते। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हम लोग के लिए बेस्ट मिसाइल है। अब होती है सुपरसोनिक मिसाइल, जहां तवा तोड़ हमला करना है, वहां सुपरसोनिक इसकी चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, यानी इसका मेक नंबर अगर बात करेंगे तो 1 से ज्यादा होता है। जैसे हम लोग का सुपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे तो सबसे फेमस सुपरसोनिक मिसाइल हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है। इन मिसाइलों के नाम पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आता है हाइपरसोनिक मिसाइल। इनकी रफ्तार तो पूछो नहीं, ध्वनि की चाल से 5 गुना तेज से भी ज्यादा, 5 गुना चाल से भी ज्यादा ये चलती हैं, इसलिए इनका मेक नंबर 5 से ज्यादा होता है। जैसे हमारी अग्नि मिसाइल, दुनिया की जितनी भी क्रूज मिसाइल है, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो सब की सब हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। अभी हमारी इंडिया गवर्नमेंट और रसिया गवर्नमेंट के बीच एक डील हो रहा है, जिसके तहत हम लोग ब्रह्मोस 2 मिसाइल को बनाने के में काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। अभी जो वर्जन चल रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो बेसिकली क्रूज वर्जन चल रहा है। तो सबसे खतरनाक स्पीड होती है हाइपरसोनिक की, लेकिन ये जो होती है सबसोनिक मिसाइल है, ये ध्वनि की चाल से कम चलती हैं। अब देखिए, मिसाइलों को फिर कई कैटेगरी में बांटते हैं। 2 कैटेगरी में यहाँ हम बांटते हैं, गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल। वैसी मिसाइल जिसे छोड़ने के बाद हम उसके रास्ते को बदल सकते हैं, उन्हें हम गाइडेड मिसाइल कहते हैं। अब रास्ता कैसे बदल सकता है? जीपीएस सिस्टम द्वारा बदल सकता है, कैमरा लगा सकते हैं, आगे इंफ्रारेड लगा सकते हैं, उस हिसाब से हम इसके रास्ते को बदल सकते हैं। या फिर लेजर लाइट के थ्रू हम उसको लेजर किरणों के द्वारा उस मिसाइल को रास्ते को बदल सकते हैं। इसका यूज कब किया जाता है? जब मूविंग टारगेट रहता है, जैसे उड़ते जहाज को मार के गिराना है। जैसे हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन जी ने पाकिस्तान के F-16 जहाज को मारा था, तो उसके लिए हमें गाइडेड मिसाइल चाहिए कि अगर टारगेट रास्ता बदले तो वो भी रास्ता बदल देता है, वो गाइडेड मिसाइल होती है। अगर लेजर के थ्रू बदला तो लेजर गाइडेड मिसाइल कहते हैं, नहीं तो जनरली उसे गाइडेड मिसाइल कहते हैं। गाइडेड मिसाइल के साइड साइड में पंख निकले होते हैं, विंग्स होते हैं, जिस वजह से वो अपना रास्ता बदल सकता है। अगर विंग्स नहीं रहेंगी तो वो गाइडेड मिसाइल नहीं है। इस रास्ते आप देख के भी पहचान सकते हैं। अभी हम आपको 2 इमेज देंगे, आपको फर्क पता करना है गाइडेड कौन सा है और अनगाइडेड कौन सा है, क्योंकि जिसमें विंग्स लगी रहेंगी वो गाइडेड है, विंग्स नहीं लगी रहेंगी अनगाइडेड मिसाइल है। अब देखिए अनगाइडेड मिसाइल क्या होता है? वैसी मिसाइल जिसको एक बार आपने छोड़ दिया फिर अब वो गाइड नहीं हो सकती, अपना रास्ता नहीं बदल सकती है। इसको कब मारते हैं? जब कोई रुका हुआ टारगेट है, जैसे दुश्मन का बंकर है, कोई बड़ा शहर है, या कोई ऐसा टारगेट जो मूव नहीं कर रहा है, उसको मारने के लिए हम अनगाइडेड मिसाइल का यूज करते हैं। अनगाइडेड मिसाइल सिंपल सी होती है, ये मतलब उसमें विंग्स नहीं लगे होते हैं, जिस वजह से डायरेक्शन न बदल सके। इसलिए हम इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अक्सर नाग मिसाइल दागो और भूल जाओ। इस क्यों? क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं चेंज कर सकते, यानी आपने एक बार मार दिया तो फिर अब भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, क्या वो रास्ता ही नहीं बदल सकता। आप क्या करिएगा? आप उसको सोच के बारे में, अब वो मारेगा ही मारेगा। इस हिसाब से हमने 2 मिसाइलों को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया।